दोस्तों नमस्कार। मैं जसवीर मलिक आप सभी का जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो विषय है जिस पे पिछले 2-3 दिनों से लगातार सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत विस्तार से चर्चा हो रही है। सीजीआई सूर्यकांत द्वारा दिए गए बयान पे चर्चा में भाग लेने के लिए आपके और हमारे बीच में हैं हम सब के चहेते श्री नरदेव मलिक जी। तो मलिक साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मलिक साहब पिछले 2-3 दिन से एक इशू जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहा है सोशल मीडिया पे। दरअसल मामला था वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम प्रमोशन का। एक याचिका दायर की उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, और वो जो वकील था उसने बताया कि भी मैं तीसरी बार लगातार पेश हो रहा हूँ और उस मामले पे टिप्पणी करते हुए माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने इस पेशे से, वकालत के पेशे से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए और रूटीन मीडिया से और कुछ एक्टिविस्ट लोगों से जुड़े हुए उन लोगों पे टिप्पणी कर दी जो लगता था कि भाई ये सही प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स के साथ या प्रॉपर जो है सही डिग्रियों के साथ नहीं है। ठीक बात है। लेकिन ये जो मामला था इसकी दिशा चली गई बेरोजगार लोगों पे। पहले तो मैं ये बता देता हूं कि वरिष्ठ अधिवक्ता बनता कैसे है। दरअसल होता क्या है कि जो 10 साल का एक्सपीरियंस जिसके पास हो, 45 वर्ष या उससे ऊपर उसकी एज होगी हो, वो व्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता बनने के लिए, सीनियर एडवोकेट बनने के लिए एलिजिबल होता है। और इसमें एक कमेटी का गठन होता है जिसमें सीजीआई साहब होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, एक बार काउंसिल का मेंबर होता है और एक एडवोकेट अटॉर्नी जनरल होता है, एज जिसको बोलते हैं। तो ये लोग होते हैं उसमें। यहाँ पे जो टिप्पणी की न्यायपालिका को निशाना बनाने वाले वकीलों पे, एक्टिविस्ट पे, सोशल मीडिया पे, और चीफ जस्टिस महोदय ने यहाँ तक कह दिया कि भाई सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है और अदालतों के बारे में, न्यायालय के बारे में क्या हमें मालूम नहीं है, सब हमारी नज़रों में है। ठीक बात। तो मलिक साहब यहाँ 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ तो यह आती है कि क्या वास्तव में इस सेक्टर में गलत हो रहा है या फिर एक अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है अब उस पर एक वर्ग, और उसी में हम चीफ जस्टिस साहब को भी मान लें क्योंकि वो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, तो क्या वो अब इस सब चीज़ों को बंद करना चाहते हैं कि लोग आवाज़ ही ना उठाएं, या वास्तव में ही कुछ गलत हो रहा है? देखो, जो भी हमारे जो सीजीआई ने उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा है, लेकिन जो उनका कहने का जो मतलब था वो लोग उसको दूसरे तरीके से लिख गए हैं जानबूझ के। वो कह रहे हैं कि भी क्वालिटी नहीं है, खाली डिग्री है, और वो खाली इस फील्ड में नहीं है, एलएलबी वाले में, वो दूसरे फील्ड में भी है। मैं अगर उसकी बात करूं तो एजुकेशन की बात करूं तो पहले यूपी के अंदर बहुत सारे प्रमोशन को डिमोट कर दिया। उनकी जो डिग्रियां थी, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट की थी, उसके बाद चाहे वो ये पीएचडी करते उसकी डिग्रियां थी, वो फर्जी पाई गई, तो उन लोगों को डिमोट कर दिया गया। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के मैं अगर एजुकेशन की बात करूं तो हमारे यहाँ बहुत सारे जेबीटी स्कूल खोले गए, बहुत सारे बीएड कॉलेज खोले गए, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए, तो उसमें बच्चे उनके पास होते ही नहीं थे, खाली वो नाम होते थे और उनसे फीस लेते थे और बाद में उनको पास कर दिया जाता था और खाली उनको डिप्लोमा देकर भेज दिया जाता था। तो एक भीड़ इकट्ठी होना शुरू होगी उसके। ऐसा ही सिस्टम आजकल चला हुआ इसमें जो अपनी हेल्थ का डिपार्टमेंट है उसमें चाहे नर्सिंग कॉलेज हैं, चाहे
फार्मेसी कॉलेज हैं और भी दूसरे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, उसमें भी ऐसा ही है। वहाँ भी सिर्फ एक भीड़ जमा होती है और वो डिग्री लेकर या डिप्लोमा लेकर बाहर आ जाती है। उसके बाद वो कहते हैं जी हम तो डिग्रीधारी हैं, हमारे को नौकरी दो, हमारे को बेरोजगारी भत्ता दो। तो ये सारा कारण है इसके पीछे, जो इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। वो क्वालिटी दे नहीं पा रही, सिर्फ भीड़ इकट्ठी करती हैं, वहाँ से पैसा बनाती हैं और बच्चों को डिग्रियाँ बांटती हैं। जो डिग्रियाँ लेके आते हैं उनके पास स्किल्ड के नाम पे कुछ नहीं होता, खाली एक कागज़ होता है और वो भीड़ बढ़ाते हैं और उसका कोई फ़ायदा समाज को मिल नहीं रहा सिवाय नुकसान के। तो सीजीआई साहब का ये कहना था भाई इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं ये कॉकरोच की तरह हैं, इनसे हमें बचना होगा और सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि भाई ऐसे जो इंस्टीट्यूट हैं उनके ऊपर नकेल कसें, उनके इंस्पेक्शन करें बार बार, उनके पास पूरा स्टाफ है कि नहीं है, बच्चे हैं कि नहीं हैं, सही तरीके से वो चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। और ये हरियाणा के अंदर बीएड कॉलेज का कई बार इंस्पेक्शन हुआ तो उनके पास ना बच्चे मिले ना स्टाफ मिला, उनके पास कुछ नहीं मिला, तो कई सारे कॉलेज बंद भी कर दिए गए हैं। तो सरकारों को ये देखना है कि भाई अच्छे इंस्टीट्यूट हम दें ताकि वहाँ से अच्छे बच्चे निकलें और समाज को उस चीज़ का लाभ मिले। तो सीजीआई साहब तो ये कह रहे थे भाई हमारे पास जो भीड़ आ रही है वो खाली भीड़ ही है, उसमें स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड लोग आ रहे हैं। इसमें भी आप जो कह रहे हैं ये बात ठीक है, इसमें भी आशंका जताई है, संदेह जताया है कि भाई जो है ना कुछ वकीलों की जो डिग्रियां हैं हो सकता है वो भी बिल्कुल फर्जी हों। ये सीजीआई साहब ने जो है ना संदेह जताया है इन चीज़ों पे। और लेकिन इसमें मलिक साहब दूसरी चीज़ जो आती है वो ये आती है कि जब ये पूरा मामला ट्रोल हुआ, सारी बातें हुई, तो सीजीआई साहब ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया है इस पर। हाँ बिल्कुल उनका स्पष्टीकरण आया है। और जो ट्रोल कर रहे हैं वो कुछ एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट हैं, उनको ये लगता है कि भाई ये जो सीजीआई साहब हैं ये सरकार के फेवर में फैसले दे रहे हैं। तो जो एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं। पता उनको भी एक सारी चीज़ें जो चल रही हैं, अब भाई ये वास्तविकता ये है कि ये अनस्किल्ड लोग हैं, इनको आता जाता कुछ है नहीं। पर उन्होंने तो सिर्फ ट्रोल इसलिए करना कि वो एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट हैं, उनका काम ये है, वो चाहे सरकार अच्छा कर ले, चाहे कोई हाई कोर्ट फैसला दे दे, चाहे सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे, अगर सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो कहते हैं ये तो सरकार की कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सरकार के हिसाब चल रही है, हाई कोर्ट सरकार के हिसाब चल रही है। तो ये एक किस्म से एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट है जो इस तरह का ये नैरेटिव चलाते हैं और बदनाम करते हैं, जुडिशरी को बदनाम करते हैं, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मलिक साहब मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि कोई भी व्यक्ति समाज के अंदर, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंटल मशीनरी के अंदर कहीं विक्टिम होता था, कहीं पीड़ित होता था, तो वो जो है जुडिशरी में चला जाता था और न्याय की अपेक्षा करता था। ठीक बात है। लेकिन इस तरह से ट्रोल होना, पूरे मामले को बार बार उठाना और उसका इम्पैक्ट यह आना कि मैंने आज एक और मामला भी देखा, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जो रोहिणी कोर्ट का बताया जा रहा है। तो वहाँ पे भी जज साहब का और वकील साहब का जो है, ऐसा झगड़ा तो कभी गली मोहल्ले पे नहीं होता, कोने पे नहीं होता। एक दूसरों का झगड़ा कैसे निपटाएंगे वो लोग जब अपने झगड़े उनके इस तरीके के हैं। मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो भी इसमें। तो मलिक साहब क्या इससे ट्रोल का इम्पैक्ट है वो, या वो एक अलग इसका विषय है? नहीं, वो तो विषय भी अलग है और वो तो एक किस्म से नासमझी होती है। इस तरह के जो आपस में तू मैं जो होती है, वहाँ तो एक सिंसियरिटी होना चाहिए, वो चाहे वकील हो चाहे वो जज हो, लोगों को लगे भाई ये सिंसियर लोग हैं और सिंसियरिटी यहाँ पे काम होता है ताकि उसका मैसेज भी समाज को अच्छा मिले। अगर इस तरह के झगड़े वहाँ बैठ के होंगे जैसे औरतें लड़ती हैं तो वो समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से भी हमारा तो ये अनुरोध है भाई दोनों से, वो चाहे जजेज हैं चाहे वो
एडवोकेट्स हैं, तो ऐसी चीज़ों से उनको बचना चाहिए। ये बचकानापन या बचपना ये इस टाइप का नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये थी कुछ बातें जो पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में थी, लेकिन इसमें 3-4 बातें सामने आना बहुत ज़रूरी था। पहले तो ये सीनियर एडवोकेट होता क्या है? सीनियर एडवोकेट वो नहीं होता कि खाली कुछ 10 साल 15 साल 20 साल प्रैक्टिस करते हुए हो जाए, या सफ़ेद बाल आ जाएं, या जिसने बहुत सारे केस लड़ लिए वो सीनियर एडवोकेट हो जाए। ये एक संज्ञा नहीं है, बल्कि सीनियर एडवोकेट एक पदनाम है जिसको हम प्रॉपर कहते हैं, और उसका एक सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर एक सेटल्ड फॉर्मेट है वो नाम मिलने का और उसकी पदोन्नति पाने का। तो एक तो उसके बारे में हमने चर्चा किया। दूसरा, मलिक साहब ने जो बताया कि भाई जो इस तरह के मामले हैं ये बड़े सेंसिटिव मैटर होता है, इसको इस तरीके से और न्यायपालिका को लेकर के किसी भी तरीके से हमें जाने और अनजाने में सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें नहीं लेके आनी चाहिए। अगला जो इशू हमने तीसरा पॉइंट चर्चा किया वो इस बात पे चर्चा किया कि बहुत सारे विभाग हैं और बहुत सारे विभागों में बहुत सारे कर्मचारी भी हैं, जो आज भी अगर जांच हो जाए तो बहुत सारे मामले और निकल के आएंगे। अकेला वकालत में या मीडिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे और महकमे भी हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, नॉन एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अदर हैं, तो जिनमें बहुत सारी धांधलियाँ जो है वो मिलने की संभावना है। अगला जो विषय हमने चर्चा किया कि भाई एक आज ही हमने देखा है कि रोहिणी कोर्ट का वो मामला है, इस तरह की उम्मीद तो जुडिशरी में कभी नहीं की जा सकती। आप भी हमारी वीडियो देख करके जो राय आपकी हो कमेंट्स जरूर करिएगा, लेकिन न्यायपालिका से जुड़े हुए विषयों में और देश से सुरक्षा और देश से जुड़े हुए विकास संबंधित मामलों में आप भी अपनी राय सोच समझ के बनाएं। मलिक साहब आप आए और इतना अच्छा आपने जानकारी दी और जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।